मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम जब भी अकेले होते हो तो तुम मुझसे बात करते हो, और जब तुम मेरे सामने आकर बैठते हो ना, मेरी ओर देखते हो और मुझसे अपने दिल का सारा हाल बताते हो, दिन भर में जो भी तुम करते हो वो सब मुझे बताते हो, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों से यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे अपने दिल का सारा हाल बताएं। और अगर तुम मुझसे कुछ छुपाना भी चाहते हो ना, तो मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या होता है और क्या नहीं। कभी कभी तुम मुझसे कुछ छुपाने की भी कोशिश करते हो ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। नहीं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे होते हुए तुम कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हें गलत करने से पहले हजार बार तुम्हें कोई ना कोई संकेत अवश्य देता हूँ कि तुम्हारे लिए ये कार्य सही नहीं है। और तुम्हारे मन में जो अपने आप से विचार आते हैं ना, वो सब मैं ही भेजता हूँ तुम्हारे मन में, सही और गलत का। इसीलिए तो तुम हर काम को करने से पहले जब मेरा नाम स्मरण करते हो ना, तो मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा हर काम को मुझे सौंपते हो पहले, फिर कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ते हो जब तुम्हें मेरा इशारा मिलता है। और जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम ये कार्य करो और आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तभी तुम उस काम को करते हो ना। तो मैं इसीलिए तो तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा जीवन हमेशा सफल बनेगा और तुम हमेशा हमेशा आगे ऐसे ही बढ़ते रहोगे। तुमने जो नहीं भी सोचा है ना, वो सब भी मैं तुम्हें हमेशा देता रहूँगा। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। जो भी काले बादल थे अब वो छट चुके हैं। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब तुम्हारे जीवन के लिए मैंने पहले से ही योजना तैयार कर दी थी। और जो जो परेशानियाँ और जो दुख अभी भी तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं ना, तो ये समझना कि तुम्हारे जीवन में अभी कुछ परीक्षाओं की घड़ी बची हुई है और तुम्हें उन्हें परीक्षाओं से अभी गुजरना पड़ेगा। तो तुम परेशान मत होना, मैं हूँ ना, तुम्हें हर परीक्षा में सफल करूँगा। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूँगा। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे मन में जब भी नकारात्मक विचार आए, तो तुम बस मेरे साईं साईं का जाप करना, और मैं तुम्हारे मन से वो सारी नकारात्मकता दूर कर दूँगा। और तुम हाँ, मेरे साईं सच्चरित्र का पारायण भी करना शुरू कर दो। उसके माध्यम से भी मैं तुम्हें सत्य की राह दिखाता रहूँगा। जानता हूँ कि सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन जो सत्य की राह पर चलते हैं ना, जीवन में सफल वही लोग होते हैं। उन्हीं का जीवन हमेशा संघर्ष से भरा हुआ होता है, जो सत्य की राह पर चलते हैं। लेकिन मैं उन्हें कभी भी हारने नहीं देता और ना ही कभी गिरने दूंगा तुम्हें। मैंने हमेशा तुम्हें पीछे से संभाल रहा हूँ, तुम्हारी परछाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता भी नहीं है, और क्या सही है क्या गलत है ये भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई भी गलत कर्म करने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें गलत मार्ग पर मैं कभी नहीं भटकने दूंगा। तुम बस हमेशा मेरा नाम जाप करते रहना और मेरे साईं सच्चरित्र का पारायण भी करो मेरे बच्चे। तुम्हें उसके माध्यम से तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य का पता अवश्य चलेगा कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, परेशानी छोड़कर उदी का सेवन करो और सोने से पहले मेरा नाम स्मरण अवश्य करना, और अपनी माथे पर उदी का टीका अवश्य लगाया करो। और हो सके तो मेरी 11 वचन को भी पढ़कर सोया करो। तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी, और सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़कर सो जाओ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए योजनाएं तैयार कर रहा हूँ। मैं चिंतित हूँ तुम्हारे लिए। सदा खुश रहो और यूं ही मुस्कुराते रहना और चैन से सो जाओ मेरा नाम जप करके।